नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अलगाववाद का विरोध किया है और उन तमाम विचारधारा के लोगों से दूरी बनाकर रखी है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं और जो आतंक को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी और दो अलग अलग विचारधाराओं का जब गठबंधन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये सीख लिया है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और कोई भी जो विचारधारा होती है उसके कोई मायने नहीं होते हैं और ये समय के साथ बदलती रहती है और अब हमें भी बदलना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद एक नया अपना एक रूल बुक जो है वो तैयार की है ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई अलगाववादी वाला सोच वाला कोई व्यक्ति होगा, आतंकवादी का समर्थक होगा, तो उसे भी पार्टी में लाया जा सकता है, उसे भी पार्टी का सदस्य बनाया जा सकता है। जो सामने से शरीफ दिखे, भले ही वो आतंकी क्यों ना हो, बस वो हमारी जय जयकार करने वाला हो और वो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने वाला हो। और कश्मीर में आजकल यही चीज़ें चल रही हैं और कश्मीर का दिल जीतने के लिए हमने कल भी एक खबर चलाई थी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, उसको ग्लोरीफाई करने वाला व्यक्ति जिसका नाम फारूक अहमद मलिक, उसे किस तरह से पोस्ट दी गई, जबकि उसके स्क्रीनशॉट्स भी हमने चलाए। और अब देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है कि हाँ, हमने कोई नियम कायदा नहीं रखा है, बस पार्टी को मजबूत करना है, लोगों से मुलाकातें करनी है, भले ही वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो, भले ही वो पीएसए उस पर लगा हो देश तोड़ने का या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने का, ऐसी सोच वाला व्यक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी की, जिस पर 2019 को बाकायदा पीएसए लगाया गया और कई साल वो जेल में रहा। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का एक चहेता कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर मेहरबान हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी, जनाब ये क्या बात कर रहे हो आप, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू संवाद जो है वो लगातार ऐसी फेक स्टोरी बनाता रहता है। लेकिन ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उनके लिए अब दिल जो है वो धड़क रहा है और कहीं अंदर खाने में सहानुभूति भी है। ये हम नहीं कहा है, ये बकायदा ये फोटो देखिए आप, ये देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं द्रक्षा अंद्राबी, वो सम्मानित कर रही हैं। आप सोचिए, उस व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है जिस व्यक्ति पर पीएसए लगा, जेल में रहा, आतंकी हिंसा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, देश को तोड़ने के लिए ना जाने कितने कट्टर बयान ये देता रहा और कट्टर सोच वाला ये व्यक्ति, उस व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी की ये नेता मिल रही हैं, सम्मानित कर रही हैं। और देखिए सम्मानित भी किसे किया जा रहा है, वीरी 2019 को, जिन्हें अंदर डाल दिया गया था। और आपको बता दूं कि जो एडीजीपी हैं वहां के श्रीनगर के, बकायदा उनका भी बयान अखबार में कोट किया गया है कि जब उनसे पूछा गया था कि आपने दोबारा, यानी कि उसके बाद तो छूटे, फिर दोबारा से पीएसए के तहत इसे अंदर कर दिया गया। और जब पूछा कि भाई साहब क्यों अंदर किया है, तो कह रहे थे कि इस व्यक्ति को बार बार चेतावनी दी गई थी, बार बार समझाया गया था
लेकिन ये अपनी हरकतों से, अपनी कट्टर सोच से ये जो है बाज नहीं आया और देश को तोड़ने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, आप देखिए किस तरह से आतंक को बढ़ावा देने के लिए ये लगातार भाषण देता रहा और उन गतिविधियों को देखते हुए इसे फिर से हमने पीएस से लगा दिया और ये अभी छूट कर आया है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में अचानक इन लोगों के लिए जगह कैसे बन गई? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इन लोगों से मिलने लगे और कोई विरोध ही नहीं कर रहा। रविंदर रैना जी, क्या आपके राज में यही होता रहेगा? यानी कि पिछले 5 सालों से आप खूंटा डालकर यहां पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, और आपकी अध्यक्षता में क्या हो रहा है? और आप भी सर झुकाए हर हुक्म जो कश्मीर के नेताओं का है वो मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए, आपने उन व्यक्तियों को तुरंत हटा दिया पदों से। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को पार्टी में लाना है, आपने तुरंत उसको पार्टी में लाया और वो व्यक्ति जो है उसको अपने पद भी दिया हुआ है। कल मैंने स्टोरी चलाई थी। यानी कि कसम खा ली है कि इस पार्टी में अब वो सोच वाले लोग आएंगे जो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, जो देश को तोड़ने की बातें करेंगे, जो अलग से ही चलेंगे। और आपने कसम खा लिया, हां अब ये कहा जाएगा कि देखिए जो सुधरना चाहता है, जो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, उसका हम स्वागत करेंगे। तो दूसरी पार्टियों ने भी तो कई नेताओं का स्वागत किया था, फिर आप क्यों उनको गद्दार, देशद्रोही, ये वाली पार्टी और ये वाली उनके नेताओं को आप पुकारते हैं? तो क्या आप मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी भी उसी पथ पर चल रही है, उसी राह पर चल रही है जिस राह के खिलाफ कभी ये हुआ करते थे, जिन पार्टियों की इसलिए मुखालफत किया करती थी कि वो पार्टियां उस राह पर चल रही है जहां पर देश को तोड़ा जाता है, जहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जहां पर उस सोच को बढ़ावा दिया जाता है, अलगाववादी सोच को बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या आप उस राह पर अब फिर चलना आपने शुरू कर दिया है? तो या फिर ये कह दीजिए कि सियासत में सब कुछ माफ है। जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत में सब कुछ माफ होता है, कुछ भी कर जाओ। तो क्या ये मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है, वो राष्ट्रवाद को उसने लगा दिया है, दांव पर लगा दिया है। वो दिल्ली की सोच से अलग सोच रख रही है। क्या आपने दिल्ली में ये बताया है कि जनाब द्रक्षा अंद्राबी जी जो हैं वो सम्मानित करेंगी उस व्यक्ति को जिस पर पीएस से लगा है? और पीएस से क्यों लगाया ये सबको पता है, किस लिए लगता है। और बकायदा देश विरोधी गतिविधियों में ये इन्वॉल्व था, लेकिन सम्मानित इस तरह से किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी जंग लड़कर आया है। कोई शांति के उस पथ पर चल रहा था, यहां पर इसे बंधक बना दिया गया था और रिहा जब हुआ तो उसको सम्मानित करना है। तो भाजपा चल क्या रहा है? और सुनील शर्मा जी ने भी क्या नजरें जो हैं वो झुका दी हैं क्या? सुनील शर्मा जी को बकायदा वहां पर एक दायित्व सौंपा गया है, रहते ही वहीं हैं। हमने पहले भी एक खबर चलाई थी कि जम्मू के बारे में वो नहीं सोचते इतना, जम्मू प्रोविंस के बारे में जितना कश्मीर के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपने भी हां में हां मिला दिया? और रविंदर रैना जी की कार्यशैली पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई साहब, आपकी पार्टी में तालिब हुसैन जैसा आतंकी जो है वो घुसपैठ कर गया था और उसके बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा। उसके बाद भी आपने आंखों पर पट्टी बांध ली और आइए बस ज्वाइन करिए, दिल जीतना है मुस्लिम्स का, कश्मीर का। यही चल रहा है ना आपके दिमाग में?
और फिर आप कहते हैं कि देखिए ये एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जिस तरह से द्रक्षा जी बाकायदा मौलवी उमर फारूक के साथ मुलाकात की, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, यहां पर क्या चलेगा। इनके आगे घुटने टेक दिए हैं, कश्मीर के नेताओं के आगे घुटने टेक दिए हैं। और ये कश्मीर के नेता उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बना रहे हैं जो लोग जो हैं वो आतंकी सोच रखते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अलगाववादियों की सोच रखने वाले नेताओं की भरमार हो गई है। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में के अंदर, खासकर कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो वो लोग निशाने पर हैं जो देश हित की बात करते होंगे, जो देश को जोड़ने वाली सोच रखने वाले जो नेता हैं, देशभक्त जो नेता हैं, अब उनकी जान खतरे में है, क्योंकि वो तो घिर गए हैं ना इन लोगों के साथ। तो ये, और सोचिए महबूबा मुफ्ती ने भी इसकी आलोचना की है। कल तक जिन्हें इसलिए पीएसए लगाया गया, उन पर इसलिए पीएसए लगाया गया कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंक की सोच को बढ़ावा देते हैं, यूथ को तैयार करते हैं देश के खिलाफ बोलने के लिए, देश के खिलाफ चलने के लिए, आतंकी बनाने के लिए। जिस व्यक्ति की सोच ऐसी हो, आज भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ उन्हीं लोगों को सम्मानित कर रही है। सोचिए कितना सेंसिटिव मामला है कि आप उस कट्टर मौलवी को सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मानित करने का मतलब क्या है? सम्मानित करने का मतलब यही है कि आप उसकी सोच को जायज़ ठहरा रहे हैं। उसने पूर्व में जितने भी काम किए, उस काम को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उस काम पर आप थंब दिखा रहे हैं, ये वाला। ओके, ठीक है ना? वो ठेंगे वाला नहीं कि ठेंगा, ये रे ठेंगा, ओके ठीक है। तो आप उस पर मोहर लगा रहे हैं कि उसने पूर्व में जो किया सही किया। कितने लोगों को आतंकवादी बनाया होगा, बिल्कुल सही किया। देश को तोड़ने के लिए ना जाने कितने लोगों को भड़काया होगा, वो भी सही किया। इस बंदे ने पीएसए में रहा तो शायद वो सोच रहे होंगे कि हमारी गलती थी क्या, हमने क्यों लगा दिया इस व्यक्ति पर पीएसए। ये तो बड़ी अच्छी सोच वाला व्यक्ति है। ये मौलवी जो है वो देश को जोड़ने वाली बातें करता है और हम ऐसे इस पे करते रहे, ये लेकर चल रहे हैं क्या। और द्रक्षा अंद्राबी जी की मैं बात करूं, वक्फ बोर्ड की ये चेयरपर्सन है। आप सोचिए कि इनकी सोच क्या है, किस सोच के हैं ये लोग कि आप उन्हें सम्मानित कर रहे हैं जो देश को तोड़ने वाले हैं। और द्रक्षा अंद्राबी जी भारतीय जनता पार्टी में इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि कोई भी नेता इनके आगे बोल नहीं सकता, सवाल ही नहीं कर सकता। रविंदर रैना जीती जागती मिसाल हैं। वो मिसाल कैसे हैं कि सम्मानित किया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं बढ़ी पूछने की कि मैडम आपने ये क्या कर दिया। तो घुटने टेक दिए हैं इन्होंने कश्मीर के नेताओं के आगे। ठीक है, हिना भट्ट, याद है ना हिना भट्ट? आप सोचिए, AK-47 उठाने वाली युवती जो धमकी दे रही थी कि मैं AK-47 उठा लूंगी अगर 370 हटाया, उसको बना दिया जी इन्होंने। एक बोर्ड है, ठीक है ना, वो ग्रामीण, क्या नाम था, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री का, उसे उसका चेयरपर्सन बना दिया हुआ है। आप सोचिए, यानी कि जो देश को तोड़ने वाला, देश को आतंक की राह पर ले जाने वाला, मासूम लोगों की जान लेने वाले, आतंकियों का बखान करने वाले ये जो नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे हासिल कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं कल को ये मौलवी भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और क्या पता इसको वहाँ का प्रभारी न बना दे पूरे कश्मीर का।
क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी मजबूत नेता का हाथ है जिससे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। और कोई पूछे कि इन्होंने कितना योगदान दिया भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, तो कोई जवाब नहीं होगा। हां, योगदान यही है, कट्टर सोच वाले लोग जो हैं, कट्टरपंथी, देश के खिलाफ चलने वाले, उन्हें पार्टी में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। कल भी हमने स्टोरी चलाई थी फारूक अहमद मलिक की, किस तरह से उसे पद दिया गया है। रविंदर रैना जी के साथ इसके फोटो हैं इस व्यक्ति के। तालिब हुसैन भी देखा था ना, आतंकी। आप सोचिए, कुछ भी हो सकता था। अगर पुलिस उस दौरान कोई बड़ी लीड ना मिलती पुलिस को और वो गिरफ्तार ना होता, तो अभी तक वो ना जाने क्या कांड कर गया होता भारतीय जनता पार्टी में। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो थे। और ये सब किस वजह से हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि जो नेतृत्व है जम्मू कश्मीर में जिनके पास, वो लोग जो हैं आंखें बंद करके भर्ती कर रहे हैं। और अशोक कौल जी जो संगठन के महामंत्री हैं, महामंत्री, सोचिए कितना बड़ा नाम है, महामंत्री संगठन के, उन्होंने भी आंखें पर पट्टी बांध ली। और उन्होंने बांधनी ही बांधनी है। हम बार बार कह रहे हैं कि डोगरों की राजनीति को जिस तरह से एक साजिश के तहत खत्म किया गया और कश्मीर को, नेताओं को जिस तरह से इतनी आजादी दी गई, इतनी पावर दी गई, इतना बढ़ावा दिया गया, वो साफ दिख रहा है कि अशोक कौल जी को, वो था ना, बेबी को बेस पसंद है, क्या था वो गाना था, अशोक कौल जी को कश्मीर पसंद है, क्योंकि वो खुद कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, कश्मीर, मैं डोगरा हूं, मुझे जम्मू से प्यार है, मैं जम्मू की बात करूंगा और जम्मू के लोगों के हित की बात करूंगा, डोगरा एज ए डोगरा। और अगर मैं जम्मू कश्मीर के सिटीजन के तौर पर बात करूंगा तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बात करूंगा। लेकिन यहां पर उल्टा ही है। और पार्टी लगातार गुटबाजी में बढ़ रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये लोग जाग नहीं रहे हैं। आप सोचिए, स्मार्ट मीटर इतने इतने बड़े कुछ हुए, टोल प्लाजा, अशोक कौल जी गए, कोई पता ही नहीं। लेकिन सुनने में आया था बीमार थे, लेकिन कम से कम कुछ बोल तो सकते थे। तो क्या अशोक कौल जी की सोच जो है वो इनके साथ मेल खा रही है क्या? या फिर इनकी सोच जो है वो अशोक कौल जी इस पर चल रहे हैं, ये अपनी सोच में आपको मिला रहे हैं या आप अपनी सोच में इनको मिला रहे हैं? मुझे लगता है ये लोग अपनी सोच के साथ आपको मिला चुके हैं। तभी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में, देखिए, एक से बड़ा एक, अगर उनकी इंक्वायरी की जाए, उनका पूरा निष्पक्ष तौर अगर जांच करवाई जाए तो पता चल जाएंगे आपके नेता कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं। फिलहाल ये मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का बहुत चहेता बन गया है, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की आंख का तारा। कौन है? मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी, ये आंख का तारा है। तभी तो द्रक्षा जी ने इन्हें सम्मानित किया। और शॉल, आपको मालूम तो है शॉल किन लोगों को भेंट किया जाता है? जो सभ्य समाज में यकीन रखते हैं, जिनकी सोच जो होती है वो इंसानियत वाली होती है, जिन्हें देश के तरक्की निर्माण में जिन्होंने योगदान किया, जो सोसाइटी के लिए बेहतर करते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी की सोच में देश का निर्माण वही है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, राष्ट्रवाद वही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और देशभक्त वही है जो आतंकी बन जाते हैं। ये एक नई इजाद कर रहे हैं, अपनी एक नई विचारधारा को लेकर। अब देखना ये है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कहते हैं, और रविंदर रैना और अशोक कौल जी क्या कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ
राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आप लोग देते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप लोग देखते हैं,